हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर कितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि द हिंदू का क्या इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ें, इसमें क्या छोड़ दें, या कब स्टार्ट करना चाहिए द हिंदू पढ़ना। तो मैं इन्हीं दोनों क्वेश्चन, पहला क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, यानी क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, दूसरा कब स्टार्ट करना चाहिए द हिंदू पढ़ना, तो कब स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। ठीक, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप द हिंदू पढ़ने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए यूपीएससी के बारे में। सिविल सर्विस के एग्जाम पीसीएस का दे रहे हो चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, ठीक ना। तो उसमें अगर हम पेज, यहाँ पर कहीं जगह है, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मिल गया। ठीक, सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस मालूम होना चाहिए। सिलेबस, ठीक, अगर सिलेबस आपको पूरा रटा होना चाहिए, पहला कंडीशन, जो भी स्टूडेंट और बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ, पहला सिलेबस। दूसरा स्टेप होना चाहिए आप लूसेंट या घटना चक्र का जीका आपका कंप्लीट रटा हुआ होना चाहिए, ठीक ना। पहले सिलेबस आप रटिए, उसके बाद लूसेंट और घटना चक्र का जीका, जिसमें से जीका मैं कहूँगा बेस्ट है, क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस भी है और सब टॉपिक वाइज है, कुछ भी टॉपिक मेंस वो क्या बोलते हैं इग्नोर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि प्री के लिए एक रामबाण है, समझिए। अगर आप इसको तैयार करते हैं आपका प्री का एग्जाम कहीं नहीं रुकने वाला। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको ये दो चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। क्या, सिलेबस याद होना चाहिए, जीका आपका कंप्लीट होना चाहिए रटा हुआ, ठीक, उसमें हर चीज़, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया प्री का। अगर आप जी का कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ के रट के, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, 10 ईयर का यूपीएससी प्री का सॉल्यूशन सॉल्व कंप्लीट होना चाहिए। जो 10 ईयर का पीवाईक्यू है वो आपका यूपीएससी जो सीएससी पूछा गया है उसका 10 साल का आपका एकदम तैयार होना चाहिए। जब आप इतना 3 कर लें तब उसके बाद आप न्यूज़पेपर पर चलिए, तब आपको समझ में आएगा न्यूज़पेपर में क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। अगर आप दूसरे लाई रहते हैं कि हम बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंस है, तो उस इंपॉर्टेंस को तो आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं, कोई दूसरा डिसाइड कर रहा है, वो अपने माइंड से। तो वो उसका जितना आईक्यू लेवल होगा उसी हिसाब से वो सोचेगा, उसी हिसाब से वो आपको बताएगा कि ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन यूपीएससी हमेशा क्या बोलती है, हम अनप्रिडिक्टेबल। अगर ऐसा तो सभी लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक। तो सबका अलग अलग दिमाग है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आप 3 चीज़ें पहले करिए, सिलेबस, लूसेंट या घटना चक्र का जीके, और 10 ईयर। घटना चक्र का जीके हम लोग 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। क्या, आपके लिए ही घटना चक्र का जीका का डिस्कशन करेंगे, और ये 1 महीने में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसमें आपको पूरा गारंटी के साथ कर रहा हूँ, कोई भी सिलेबस का टॉपिक नहीं छूटेगा। केवल जीका को ही नहीं कंप्लीट किया जाएगा, इससे और जो भी इसमें पॉइंट होंगे, जो भी इसमें सिलेबस में हमारे इंक्लूड होंगे, उस सबको हम डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और आपका समझिए कि इसके साथ साथ आपका पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे, 10 ईयर का पीवाईक्यू भी, तो दोनों को हम करा रहे हैं, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिगिनर हैं वो सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना, तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, आप जीका और 10 ईयर का पीवाईक्यू कर लीजिए, और सिलेबस को निकाल लीजिए प्रिंट आउट, उसको चिपका दीजिए दीवार पर, उसको बार बार देखते रहेंगे, याद हो जाएगा। तो ठीक, तो मैं यही कहूँगा कि आप इस 1 जनवरी से नया साल है, आप अगर प्री निकालना चाहते हैं तो आप जुड़िए इस कोर्स से, ठीक, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं करना है। बस मैं यही एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, ताकि उनको मालूम चले कि आगे देखने वाले कितने हैं। नहीं तो हम मेहनत करते जाएँ और देखने वाले ना रहें तो फिर मज़ा नहीं आता है। क्योंकि आप खुद देखिए, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि पहले से ही बता दूँ, ताकि बहुत से स्टूडेंट जो ज़रूरतमंद हो वो इससे जुड़ सकें, और एक सिस्टमेटिकली अप्रोच के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक। पूरा यूपीएससी का जितना सिलेबस है उसको सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, ताकि जो लड़का कोचिंग अभी नहीं करना है, ठीक ना। आपको कोचिंग करने का भी प्रोसेस बताएँगे कैसे करना होता है। अभी कोचिंग में कूद जाएँगे तो आप सब चक्रव्यूह में फँस जाएँगे और सब घच-पच हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो मैं यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है, द हिंदू न्यूज़पेपर ही ज़रूरी है। इंडियन एक्सप्रेस ठीक है उसमें, लेकिन कोई भी एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस चाहे द हिंदू, लेकिन द हिंदू बेस्ट माना जाता है, ठीक। और यहाँ कहूँगा द हिंदू शुरू करने से पहले आपको लूसेंट
या तो जीका। तो जीका बेस्ट इसलिए कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लुसेंट में बहुत चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है ना, बहुत चीज़ें उसमें ज़्यादा इधर उधर चली गई है, लेकिन ये जीका जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें 400-450 पेज भी हैं और इसको आसानी से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए मैं कहा 1 महीने में इसको कंप्लीट किया जाएगा और ये कंप्लीट होने के बाद आपका प्री 100 गारंटी के साथ कर रहा हूँ नहीं, और पीवाईक्यू भी किया जाएगा इसके साथ-साथ, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे आप ये लोग जुड़िए इससे और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक। अभी द हिंदू जो बिगिनर हैं, जो तैयारी शुरू करें, द हिंदू शुरुआत मत करें पढ़ने का, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनके पास बर्डन जाएगा, ठीक ना। तो इससे जुड़िए आप 1 तारीख से, 1 जनवरी से नया साल के साथ नई अप्रोच के साथ हम इसको करेंगे जी का। बहुत सारे यूट्यूबर किए होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना, लेकिन एक नया अप्रोच के साथ हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट जो हैं, जो बिगिनर हैं, चाहे जो ओल्ड प्लेयर भी है, उनको भी एक सिस्टमेटिकली मालूम चले कि कैसे निकलता है प्री। नहीं तो बहुत से लोग बस इसी दुविधा में पड़े होते हैं कि प्री निकलता कैसे है। आप जीका कर लेंगे, आप पीवाईक्यू कर लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें सिलेबस में क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो आज ही का पेपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, जो ओल्ड प्लेयर भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है। सबसे पहले हम सिलेबस में देखते हैं, तो सिलेबस में हम पाते हैं कि जो भी सिलेबस में है उसको हम अकॉर्डिंग डिस्कशन करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दें, सबसे ज़्यादा हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो किसी मास को इफ़ेक्ट करता हो, ठीक ना। इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करने वाला चीज़ हमारा कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन जो मास को इम्पैक्ट करता हो, जो कोई स्कीम हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, जो बहुत बड़े ग्रुप को इफ़ेक्ट करता हो, या तो नेगेटिव इफ़ेक्ट या तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट, किसी प्रकार का इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए हम उसको जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये ध्यान देते हुए पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला ही यहाँ पर आज का 21 दिसंबर का 2024 का सैटरडे आज है का न्यूज़पेपर है द हिंदू का। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे, जो पहला है तो यहाँ पर स्ट्रोमिंग चल रही है, स्ट्रोमिंग विंटर सेशन इंड। तो विंटर सेशन जो है इंड हो गया है विथ डिसिमल आउटपुट, यानी कोई आउटपुट ऐसा नहीं निकला जिससे कि याद किया जा सके यादगार, ठीक ना। सॉरी। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात है कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको ये पता नहीं होगा कि विंटर सेशन क्या होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जी का आप पहले पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, रट लीजिए, तो आपको पार्लियामेंट कहाँ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तो आपको इसको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर, ठीक ना। तो विंटर सेशन देखिए, पार्लियामेंट में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि पार्लियामेंट को 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए सेशन लेने में, ठीक ना, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर इंडिया में 3 सेशन मनाया जाता है। एक पहला शुरुआत होती है बजट सेशन से, ठीक। बजट के बाद होता है समर सेशन या मानसून सेशन जिसको बोलते हैं, फिर थर्ड उसके बाद होता है विंटर सेशन। और विंटर सेशन सबसे छोटा सेशन होता है, ठीक ना। तो ये सब आपको फैक्ट जो मालूम रहेगा तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये आपको खटाखट समझ में आएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप द हिंदू को 1 घंटे में पढ़ लेंगे, लेकिन आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे 1.5 घंटे, 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट। क्योंकि आप द हिंदू पढ़िए, आप द हिंदू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन उसको आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं। आपका जो सोचने का तर्क शक्ति है आपका डेवलप होगा द हिंदू आप पढ़ेंगे खुद तो, नहीं तो फिर दूसरे पर आएंगे तो वो बना के खिचड़ी देगा आपको, उसी तरह खिचड़ी तो आधी देगा, आधी आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको बहुत ये इंपॉर्टेंट है हमारा कि सेशन क्यों नहीं पार्लियामेंट चल पा रहा है, ठीक ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको समझना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये भी 11 किल 30 इंजर्ड इन प्लेज एज व्हीकल कोलाइड नियर जयपुर। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना, ठीक। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो ये वापस हमें एडिटोरियल में आ जाता है। द हिंदू का ये पहले न्यूज़ में आता है, उसके बाद एडिटोरियल में आता है। तो आपको अगर यहाँ पर कुछ मिस भी हो जाता है तो एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए पाक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम न्यू थ्रेट, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। और इकोलॉजिकल शुड डिग साइट नॉट बाय गुड, तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारा हमारे देश में बहुत सारा अनस्टेबिलिटी लेके आ गया है, ठीक ना। इसलिए हमारे बहुत से एक लंबे ग्रुप, एक बहुत मास ग्रुप जो है को इफेक्ट कर रहा है। न्यू केबल टू बूस्ट अंडर सी नेटवर्क, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें हो रही है जो समुंदर के अंदर नेटवर्क बैठाने की बात हो रही है, ठीक। तो उसको देखना चाहिए,
तो जब भी आप, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो नए प्लेयर हैं उसको पहले आप जी का पढ़ लीजिए, घटना चक्र की आती है, और पीवाई की, उसके बाद इस पर चलिए, तो आपको आप ऑटोमेटिक बहुत सारे क्या है सिलेबस मालूम चल जाएंगे। नहीं तो इस तरह से लगेगा कि सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेज पर बस एक ही इंपॉर्टेंट हमको तो दिखाई दे, एससी अलाउ द अफेयर अगेंस्ट कैप ऑन इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यू। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, अब किसी को पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, किस में, तो ये आप जब भी देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट आपको 5 में मिलता है और चैप्टर 6 में, ठीक ना, चैप्टर 6 में मिलता है। और कहाँ से, तो 124 से 147 तक है, ये आपको आर्टिकल मालूम होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसका है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप हो जाएगी, नहीं तो आप बार बार कितना याद करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड क्या, अब यहाँ पे इकोनॉमी की बात आ गई है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यूपीएससी में पूछ दिया जाता है टर्मोलॉजी के रूप में। अब यहाँ 5 टाइम्स जो सीएम थे, 5 टाइम्स सीएम ऑफ हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला ढाई, तो ये 5 बार जो सीएम रह चुके हैं हरियाणा का, तो चौटाला जी ढाई हो गए। तो ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी भी कभी कभी उसका मूड कहाँ घूम जाता है किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पर पर्सनालिटी न्यूज भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर अब सेकंड पेज पर आते हैं, तो सेकंड पेज पर ये देखते हैं सिटी, तो नो टॉल टू DND फ्लाईओवर से ISC, तो यहाँ ISC सुप्रीम कोर्ट देखिए जहाँ जहाँ है, आपको जरूरी नहीं कि सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लीजिए कि क्या है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपको मेंस में लिखने के लिए एग्जाम्पल प्रोवाइड कर देती है, इससे में लिखने के लिए प्रोवाइड करती है। और यही प्रॉब्लम होता है कि जो मैगजीन बनाने वाले होते हैं या जो यूट्यूब पर बताने वाले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मिस कर जाते हैं, मिस आउट हो जाती है उनसे, ठीक है ना, वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब पूरा न्यूज़पेपर बताने लगेगा तब तो उनको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। बीजेपी शॉर्ट लिस्टेड नेम फॉर ऑल असेंबली सीट, तो यहाँ पर असेंबली सीट का यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जब इसका इलेक्शन होगा तो देखा जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी आप वही आप नॉमिनी, यह भी इलेक्शन से रिलेटेड है, जब होगा तो देखा जाएगा, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में सून बी एबल टू कंप्लीट सेमेस्टर एट फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ड्यू के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात हो रही है, और उनको कह रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर जल्दी से अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन हो रही है, क्योंकि ये एक नया डेवलपमेंट्स है और एजुकेशन के फील्ड में एक समझिए कि रिवोल्यूशन लेके आ सकता है, और बहुत सारी काम चल रहे हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आके करें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट देखना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए सेकंड पेज में बस एक आपको देखा जाए तो एक न्यूज़पेपर, इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दो, ठीक। अब बात आती है थर्ड पेज पर, तो थर्ड पेज पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा हाई कोर्ट का है, तो आप देखते हैं रिमार्क ऑन ज्ञान वापी, हाई कोर्ट रिफ्यूज द क्वेश एफआईआर अगेंस्ट ड्यू असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनका हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे वो ज्ञान बाबी पर कुछ बोले थे, अब क्या बोले थे उसको आप थोड़ा सा ट्रैक करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा, नहीं तो एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं तो उसमें से ही चलता रहता है, ठीक। तो एससी रिफ्यूज क्वेश एफआईआर, तो वो रिफ्यूज कर दिया कि एफआईआर क्वेश्चन नहीं ख़त्म नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए एफआईआर क्या होता है, एससी कौन सा पावर से कर सकता है, ठीक ना। तो ये सब जब आप लूसेंट जी का पढ़ ले रहेंगे तब, क्योंकि वो कम टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी तो सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। फिर CT रवि अरेस्ट प्राइम फेसी इलीगल, प्राइम फेसी क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए, प्राइम फेसी क्या होती है, ठीक ना, जब आप पढ़े रहेंगे तभी, नहीं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, बार बार गूगल करेंगे और टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर फिर अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर फोर्थ पेज पर आते हैं, तो फोर्थ पेज पर देखते हैं CM अलाउंस जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है, CM अलाउंस जुडिशियल इंक्वायरी इनटू प्रभानी वायलेंस बीड मर्डर, प्रभानी वायलेंस बीड मर्डर में CM अलाउंस किया जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, देखिए अब करने से क्या होता है, बार जो छोटी छोटी न्यूज़ें हैं उसको पढ़ते रहने से यही जाके एडिटोरियल में मिलती है, या तो फिर आपको मेंस लिखने में या कुछ भी अगर आ गया तो आपको एसए में भी लाभ करेगा, ठीक। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप
जब एग्जाम में कहीं से पूछा जाएगा तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा और सबसे बड़ा मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बार बार पढ़ने से एक चीज़ मेमोरी में आपको बैठता जाएगा कि अच्छा ये डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए संभल वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये अगर आप पढ़े रहेंगे लुसेंट या घटना चक्र पढ़ के आएंगे तो आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। ठीक, तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर गुजरात में पूंजी स्कैम हुआ है, तो पूंजी स्कैम आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको तुरंत मालूम चलेगा पूंजी स्कैम क्या है, और इसको आप तुरंत कोरिलेट कर लेंगे और इंटरलिंकिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आइडल थेप फाइलिंग फ्रेश एफआईआर रिप्लेस दीज वेंट टू मिसिंग शॉकिंग से एससी। तो देखिए जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का है तो तुरंत उसको आप ट्रैक कीजिए, क्योंकि वो बड़े बड़े मुद्दे पर ही लेके आते हैं, ऐसा नहीं छोटे से इशू पर वो काम होने लगेगा, नहीं। अब यहाँ पर देखिए ब्रिटेन पुलिस ऑफिसर का ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट क्लेम द असम कांग्रेस लीडर। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर पुलिस ऑफिसर ने मारा। तो इस पर क्या होनी चाहिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात आएगी तो यहाँ से आप एक पॉइंट डाल सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल विल बी डिफेंड इन द नॉर्थ साउथ फॉल्ट लाइन से चौधरी, कोई मतलब का नहीं है। पढ़ते हेडिंग पढ़ते ही हमको आप तुरंत तुरंत पहुँच जाता है कि हाँ क्या मतलब का है क्या नहीं। नोएडा एयरपोर्ट यूपी सीएम राइज कंपनसेशन फॉर फार्मर। अब यहाँ पर जानना पड़ेगा कि क्यों। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप वो हेडिंग को पढ़िए तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए कि क्या है ये, क्यों है, कैसे है। ठीक, आपको दो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, वाई वाट। ठीक, ये वाट तो मिल गया, वाई और हाउ मिल गया। हाउ आप कर लिए तो ये समझिए कि आपका मेंस का आप प्रिपेयर करने लगे, आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ गई। अब यहाँ पर गगनयान देखिए, गगनयान जीवन टू टेस्ट कैपेबिलिटी ए हेड ऑफ मैन मेड फ्लाइट। तो यहाँ पर मार दीजिए क्वेश्चन। ठीक, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, गगनयान 1 टेस्ट टू कैपेबिलिटी ए हेड ऑफ मैन मेड फ्लाइट। तो यहाँ पर गगनयान कैसे, आप खुद सोचिए कि गगनयान जीवन जो है क्या टेस्ट कैपेबिलिटी कर लिया मैनेड फ्लाइट के लिए, वो गगनयान क्या है, सब कुछ। ठीक ना, तो ये हमारा इंडिया का सबसे समझिए इसरो का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है आने वाले फ्यूचर में, जहाँ पर गगनयान भेजा जा रहा है इंसान को, ठीक ना, वहाँ पर मिशन के द्वारा। तो आपको इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो डेवलपमेंट है वो भी हो जाएगा, जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ठीक ना, तो आपको इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होता है कि आपका धीरे धीरे थोड़े थोड़े पॉइंट आपके कॉन्शियस माइंड में जाता रहता है और वो एग्जाम में आपको दिखाई देगा कि आपका करंट अफेयर तैयार हो है पहले से ही। लेकिन आप न्यूज़ पेपर पर डिपेंड ना होकर आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ेंगे तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए NIA रेड इन 5 स्टेट टू प्रोब द रिवाइवल बिड बाय नक्सल ऑर्गेनाइजेशन। तो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, NIA की स्थापना कब हुई थी, सब आपको मालूम होगा। कैसे मालूम होगा, आप जब पढ़े रहेंगे पहले से थोड़ा। ठीक, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या, यहाँ पर मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, बस बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप 5 पेज पर आएंगे, 5 पेज पर आपको देखिए प्रोवाइड डिटेल ऑफ केस विटनेस अगेंस्ट द तमिलनाडु मिनिस्टर सिंथाली बजाज SC। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो आए थोड़ा सा उस पर रुकिए, ठहरिए और सोचिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट है। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ पर ये राइटर TMT वासुदेवन नायर इज क्रिटिकल कंडीशन। तो आपको मालूम हो चाहिए कि वासुदेवन नायर कौन है, इनके थोड़े बारे में पढ़ लीजिए तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में पहुँच जाएगा। अगर ये डेथ कर जाते हैं या पर्सनालिटी न्यूज डेथ करने के बाद पर्सनालिटी इनसे कोई रिलेटेड आएगा तो आपको जो न्यूज़पेपर में कौन आते हैं, जब या तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी क्षेत्र में महारत हासिल होता है वही आता है, ऐसा नहीं कि जो चाहे वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा। ठीक है ना, नेशनल न्यूज़पेपर इसीलिए बताता है पढ़ने के लिए। ठीक, फार्मर मिनिस्टर अंतोय राजू अपेयर इन कोर्ट ओवर एविडेंस टेम्परिंग इन नारकोटिस्ट केस। नारकोटिस्ट केस में क्या ये किया है, तो ये जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर मालूम चाहिए नारकोटिस्ट टेस्ट केस क्या होता है, इसको कौन संचालित करता है, किसके कंट्रोल में होता है। ठीक ना, तो आप जब जीका पढ़ लेंगे, PYQ कर लेंगे तो आपको ये सब थोड़ा थोड़ा मालूम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर देखिए ब्राज़ीलियन फिल्म मेकर पेड्रो फ्रेसेस मल्लू विटनेस सुरवाना चकोराम अवार्ड एट IFF के। तो ये जो अवार्ड वाले होते हैं इसको आप नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं नोट डाउन करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार आएगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में आएगा लेकिन ये बार बार न्यूज़पेपर में नहीं आता है। ठीक ना, तो इसलिए कहूँगा ऐसे जब कीवर्ड वाले आपको मिल जाए, ठीक ना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। नहीं तो मैगजीन वाले भी कभी कभी मिस आउट कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे अवार्ड वाले क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम में, UPSC भी पूछ रहा है इस समय अब तो।
ठीक है ना। पैटर्न उसका हमेशा बदलता रहता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए। ए आंध्र प्रदेश वुमन रिसीव द पार्शली डिकम्पोज्ड बॉडी इन द पार्सल विथ 1.36 करोड़ डिमांड। तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश की वुमन है, वो पार्शली डिकम्पोज यानी आधा डिकम्पोज हो गई है, वो पार्सल किया और डिमांड किया गया कि 1.36 करोड़ मांगेंगे। तो ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है क्राइम को लेके, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि क्राइम की एक्टिविटी कितने आगे हो गई है, ठीक ना। अब तो डिजिटल अरेस्ट भी हो रहा है, तो ये सब उसमें एग्जाम्पल का काम कर देगा। तो केवल डिजिटल अरेस्ट ही नहीं हो रहा है, पार्सल भी हो रहा है, ठीक ना। तो आप इसको पढ़ेंगे, मैं बस बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या अब रहा ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल में भी सभी ट्यूटोरियल पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमारा जो सिलेबस से रिलेटेड है उसी को, नहीं तो सब पढ़ेंगे तो फिर इसी में फंस जाएंगे, ठीक ना। तो फोस्टरी एंड बीटर पार्लियामेंट नीड टू मोर प्रोडक्टिव नॉट साइड ट्रैक बाई बार्बर्स। तो यहाँ पर 18वीं जो लोकसभा है उसका विंटर सेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर किया गया, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज पर जो था उसको आप नहीं पढ़ेंगे तो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यही कहेंगे कि जब भी आप न्यूज़पेपर शुरू करिए तो सबसे पहले आप जब समझदार हो जाएंगे तो अपने आप एडिटोरियल पर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि फर्स्ट पेज को ही पढ़ें, आप एडिटोरियल पर डायरेक्ट आ जाएंगे और धड़ाक से एडिटोरियल में आप पकड़ लेंगे। आप फिर जब पेज पर न्यूज़पेपर पर चलेंगे तो आप एडिटोरियल खत्म करने के बाद आप जब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज देखेंगे तो बहुत सारे कवर वगैरह रहेगा, बस थोड़ा सा आप ससरी निकाल देखेंगे, आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, इट इज ए हिस्टोरियन टू बी डिग फॉर टेल टले रिमेन्स नॉट बाय गुड्स। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये फार्मर सेक्रेटरी हैं जो लोकसभा के लिखे हैं, ठीक। और ये बता रहे हैं कि जो हम वर्शिप एक्ट है 1994 में, उसका किस तरह से और यहाँ पर किस तरह से धर्म के नाम पर, चाहे क्या बोलते हैं रिलीजियस के नाम पर किस तरह से लोग अपने खोज रहे हैं, मस्जिद को तोड़ ताड़ रहे हैं, जो भी चल रहा है, ठीक ना। तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, और इस ये मेंस में चाहे डिबेट में चाहे आपका इंटरव्यू में काम देगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको बस दो चीज़ इसमें ध्यान देना है, ठीक। फर्स्ट चीज़ एडवांटेज और सेकंड डिसएडवांटेज। लेकिन ये क्या है वो हाँ, इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, तो इस सबसे बेस्ट इम्पैक्ट क्या होगा। तो एडवांटेज मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जब भी ट्यूटोरियल पढ़े तो इसमें दो क्वेश्चन खोजने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक। यही चीज़ें होती हैं, ठीक ना। बाकी और कुछ नहीं खोजना है। बाकी तो आपको जो इसमें आप प्री का खोजने लगेंगे कि ये क्या बोलते हैं पॉइंट खोजने लगे कि करंट अफेयर कुछ नहीं, ये आपको लिखना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से जो हम प्री में पढ़े हैं उसको कैसे यहाँ पर एक बनाया जा रहा है, जो हम जीका में पढ़े हैं, लुसेंट में पढ़ चुके हैं, पीवाईक्यू में पढ़ चुके हैं, उसको कैसे उसी के नॉलेज से कैसे इसको हम एक बेस्ट आंसर लिख सकते हैं, तो वो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक ना। इससे भी लिख सकते हैं। तो आप, मैं ये कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही बार बार रिपीट होने लगेगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक। ए चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत विजिट। तो कुवैत, अब देखिए जब देश का नाम आ गया किसी का तो आप यहाँ पर एटलस लेके आइए, अब एटलस का रोल हो गया। तो यहाँ पर क्या मैप में आप देखेंगे, मैपिंग आपका साथ साथ चलेगा। तो कुवैत देखना पड़ेगा, कुवैत है कहाँ, उससे वाटर बॉडी कितनी है, सब कुछ उसके आसपास क्यों लैंड लॉक कंट्री है क्या है, ठीक। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्राइम एंड सेम स्टिग्मा इम्यूनिटी अटैच टू सेक्सुअल असाल्ट मस्ट एंड। तो यहाँ पर सेक्सुअल असाल्ट को मस्ट एंड करने की बात हो रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको एक बार देखना चाहिए कि किस तरह से चल रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम ज़्यादातर यही देखते हैं, अगर हम ट्यूटोरियल के पेज में देखें तो ज़्यादातर मिलता है ना कि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन आपको डिसाइड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी नहीं होता है। अब ग्राउंड जीरो की बात करें तो आज फ्राइडे का सैटरडे है तो ग्राउंड जीरो आया है, तो आप इसको पूरा स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब वर्ड ऑफ जतरा, तो जतरा का थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्या है, ठीक, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बस अगर ऐसे आ जाए तो आप बस इतना थोड़ा सा आप इसको पढ़ लेंगे, इतने से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है, ठीक। तो ये उड़ीसा का एक फोक डांस है, ठीक ना। तो आप बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, आप देखिए आज ट्यूटोरियल में कुछ नहीं दिया उतना, फिर आ गया 8 पेज में
पीएम कुवैत गए हैं, तो देखिए आप ट्यूटोरियल में आ गया ना, यहाँ पर भी आ गया, तो आप मैपिंग करते रहेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैपिंग आपको अपने आप याद हो जाएगी, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट इंटरिम प्रोटेक्शन टू जुबैर फार्म अरेस्ट। तो इंटरिम प्रोटेक्शन क्या होता है आपको खोजना पड़ेगा, और कौन सा केस किया गया। तो यहाँ पर जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसका सेक्शन धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आपको कानून की मालूम हो, लेकिन यही चीज़ें आपको धीरे धीरे हर फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देगी, इसलिए न्यूज़पेपर मस्ट है, ठीक है ना। नहीं तो एग्जाम में पूछ देता है कौन सा आईपीसी, अब आईपीसी तो खत्म हो गई, बहुत से याद हो जाता है सुनते सुनते, लेकिन अब सबके लिए नया है, ठीक है ना। तो नए 3 कानून जो बदले हैं, अब आरएसएस चीफ भागवत एडवाइज अगेंस्ट द रेकिंग अप टेम्पल मास्क डिस्प्यूट। तो ये सब कुछ नई नेताओं को बोला हुआ चीज़ नहीं पूछता है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक ना। एफोर्ट टू ब्रिंग द बैक इंडिया वर्कर स्टक इन लीबिया। तो अब लीबिया को आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि जो हमारा मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि हमको इंडियन वर्कर को जो लीबिया में वो स्टक हो गए हैं उनको लेके आना है। तो आपको देखना पड़ेगा लीबिया में स्टक क्यों हुए हैं, लीबिया है कहाँ, ठीक ना, लैंड लॉक कंट्री है कि उसके साथ कौन सा ओशियन है, कुछ भी सब कुछ आपको देखना। वहाँ पर वार्म करंट चलता है कि कोल्ड करंट फ्लो होता है, सब कुछ आपको वहाँ देखना पड़ेगा, इसलिए एटलस लेके बैठा कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय, ठीक। अब जब पढ़ने लगेंगे तो आप खुद भी आपका रिड्यूज हो जाएगा, लेकिन आप जब दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं यूट्यूब पर, तो वो लोग लेके चलते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लेके चलेंगे, ठीक ना। मैं भी देखूंगा तो शुरू करूंगा, लेकिन मैं जब शुरू करूंगा तो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक ना। मैं केवल उस प्रोसेस से करूंगा, बस रिवीजन के प्रोसेस से, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा, ताकि जो लड़का पढ़ा हो उसके बाद रिविजन हो जाए, कुछ छोटा हो। जिरीबन वायलेंस, टाइम ही नहीं मिलता है। जिरीबन वायलेंस इन मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉल अंडर द मणिपुर गवर्नमेंट सेंटर। तो यहाँ पर मणिपुर गवर्नमेंट में थोड़ा सा चल रहा है कई महीनों से, तो वहाँ पर आपका इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा पढ़ने से, ठीक ना। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर न्यूज फिर 9 पेज है, 9 पेज पर अब देखते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में जो धक्का मुक्की मारपीट हुआ है, चाहे जो भी हुआ, तो ये हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, इसी तरह से बस चलता रहेगा। केस अगेंस्ट राहुल, ये भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या बोलते हैं नेताओं का कोई मतलब नहीं, नेताओं क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, वो मसाला है, मसाला उनके लिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं, बस खाली बिना मतलब का बाल के खाल उगाड़ते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं है, ये सब उसी तरह से बोलते रहते हैं, ठीक। अब यह यहाँ पर आज सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर क्रूशियल लिंक यस रिप्रेजेंट्स बूस्ट सिक्योरिटी सा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसका क्या लाभ होगा, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको मालूम होना चाहिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और किस एसएसबी कौन सी है, सीमा सशस्त्र बल किसके अंदर आती है, ठीक ना। ये सब सा रिमार्क द हर्ट टेस्टमेंट दलित से मायावती, तो ये कोई मतलब नहीं है, इसी तरह से चलता रहता है, ठीक। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यहाँ पर चला है, तो सुप्रीम कोर्ट में एमएलए जो है पीलिया डाला है, रिक्वेस्ट डाला है कि अनदर बेंच में, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जब तक बड़ा वो नहीं आए। ये हमेशा चल रहा है कि हाँ ईवीएम पर ये प्रॉब्लम है, तो वो, लेकिन जब इसका कुछ नया ना आए तब तो हमें कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है। अब यहाँ पर देखिए नया डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन एरर लीड टू 90 of 34 IAF क्रैश इन 2007 to 2022 पैनल। यहाँ पर पैनल की रिपोर्ट है कि जनरल बीपी रावत जो फर्स्ट सीरियस थे, उनकी डेथ ह्यूमन एरर से हुई है, तो इसको आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ट्रैक करते रहना है, ठीक। न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट द इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी, यहाँ पर समुद्र के अंदर क्या केबल बिछाया जाए, तो एक नया चीज़ हो रही है, तो थोड़ा सा इसको आप टैकल करते रहेंगे, थोड़ा सा इसको आप देखते रहेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फंसाई है, ठीक। तो फसाई कहाँ पर आती है, कौन सा एक्ट में आती है, सब आप जब एक बार पढ़ लेंगे तो आपको फसाई का मतलब आ जाएगा। इसीलिए बोला जी का आप ज्वाइन कीजिए, 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे, और उसमें डिटेल करंट अफेयर को भी इंक्लूड करके करेंगे, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक। बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस द यूएई फार्म पिलिया ऑन धारावी प्रोजेक्ट। यूएई धारावी प्रोजेक्ट कर रहा था, सोचिए अब धारावी प्रोजेक्ट यूएई कर रहा है इंडिया में, तो यूएई कहाँ पर कंट्री है, कहाँ पर इसको लाई करता है, थोड़ा सा देख लेंगे तो आपका मैपिंग मजबूत हो जाएगा। बाकी ये तो थोड़ा सा है, इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रिलेशन है हमारा, ठीक ना। तो
अब कलकत्ता हाई कोर्ट अलाउ द जूनियर डॉक्टर टू होल्ड प्रोटेस्ट ओवर द आरजी खर इशू। तो आरजी खर इशू पर यहाँ पर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तब सोचिए, ये थोड़ा सा देख सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं देखने से। अब क्यों? जब आप पढ़ते रहेंगे तो इसको आप ऑटोमेटिक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बार ट्यूटोरियल में घूम के आएगा कि यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमें हाई कोर्ट से आदेश लेना पड़ रहा है, ठीक, जबकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये सोचने वाली बात है। डिफेंस मिनिस्टर साइन रेस 7,629 करोड़ पैक्ट फॉर 100 आर्टिलरी गन। तो ये आपको नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि आर्टिलरी गन ये न्यूज़ बार बार नहीं आएगी घुमा फिरा के, एक बार आती है उसके बाद चले जाते हैं। तो आपको ये याद रहे, और इसके जो भी पार्ट होते हैं, जो भी यहाँ पर बनाए जाती है आर्टिलरी गन का नाम क्या है, सब आप एक नोट कर लीजिए बस। तो आपका देखेंगे कि एक दो पेज, एक आधी पेज या एक पेज में आपका एक न्यूज़पेपर एक दिन का हो जाता है। बाकी तो रिपीट होते रहते हैं, उसको नहीं नोट डाउन किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर वी फाइंड आवर सेल्फ इन द स्लो ग्रोथ हाई इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो ये अभी तक ये फाइंड कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक ना। तो ये चलता रहता है। सीपीआई क्या है आपको मालूम होना चाहिए, एमपीसी क्या है, सब कुछ जब आप पढ़े रहेंगे जी का। नहीं तो यहाँ पर आप गूगल करते रहिए और आपका पता चलेगा कि हमें 1 घंटा में न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए। तो हमारा कितना लग जाएगा? 2 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा लग जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो 2.5 घंटा लग जाता है तो हम कहते हैं कि यार छोड़ो, कौन पढ़ेगा, हम चलते हैं यूट्यूब पर और यूट्यूब पर डिस्कशन देख लेते हैं, जो कि 1.5 घंटा का दिखाएंगे चाहे 1 घंटे का, तो हमारा टाइम बच जाएगा। लेकिन हमें दिमाग में आता क्या है, कितना कभी सोचिए, आप बैठ के सोचिए कि देखने के बाद क्या दिमाग में आया, क्या उस पर क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, रिवीजन के लिए जा सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए आप 1.5 घंटा टाइम देंगे फिर से तो प्रॉब्लम है, ठीक लीजिए। 1 घंटा टाइम देंगे तो दिक्कत है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लेके आएंगे तो 30 मिनट का, लेकिन टाइम नहीं है, पॉसिबिलिटी कम है, ठीक। ऑपरेशन ऑपरेट फ्लाइट टू पोखरा लुम्बिनी फ्रॉम इंडिया। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये हमारा रिलेशन है, ठीक, नेपाल से। इंडिया राइज द ट्रेड बैरियर विथ यूएई। तो ये थोड़ा सा रिलेशन है। यूएई में कितने देश आते हैं? 28 आते हैं, लेकिन मैं बता दूंगा कोई फ़ायदा नहीं। आप इसीलिए बोल रहा हूँ जीका 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे, उसको आप पकड़िए। और मैं कहूँगा कि तब तक आप लोग इसको 1K तक पहुँचा दीजिए सब्सक्राइबर। अब देखिए वर्ल्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पे एटलस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर वो किसी भी देश का दे देता है न्यूज और बोल देता है किस लिए है, या देश का नाम दे देगा, इधर देगा सिटी का नाम, या उसमें इशू कौन सा है, ठीक है ना, इशू क्या है, और उसको कहेगा कि मैच कीजिए, और यहाँ पर कहानी बचती है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको जब भी ऐसे चीज़ मिले तो आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, एक पॉइंट में बस। सस्पेक्ट इन किलिंग ऑफ इंश्योरेंस फार्म सीओ चार्ज विथ मर्डर। ये हमारे कोई न्यूज हमारे काम का नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में आया रहेगा बस। ये सीओ था। यूनुस शरीफ डिस्कस सेटलिंग 1971 इशू 1 एंड फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा देखने वाला है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच का कहानी है, तो थोड़ा सा देखिए क्या डेवलपमेंट चल रहा है। यूएस हाउस रिजेक्ट ट्रम्प बैक प्लान ऑन गवर्नमेंट शटडाउन। कोई मतलब नहीं है, जब हो जाएगा तो देखा जाएगा। श्रीलंका टू फार्मुलेट पॉलिसी ऑन द विजिट फॉरेन रिसर्च। तो श्रीलंका को थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, और यहाँ पर फॉरेन रिसर्च वेसल को करेगा। तो यहाँ पर जब होगा तो न्यूज़पेपर में आएगा, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। फिर विल लिखा है, जब भी विल लिखेगा मतलब कि होने वाला है, जब घटना हो जाएगी तब आप उसको नोट डाउन कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम कैन बी इमर्ज थ्रेटन टू यूएस। व्हाइट हाउस यहाँ पर अब पाकिस्तान से प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि क्या है, परीक्षा में पूछ सकते हो। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है कि यूएस का यहाँ से हाथ खींच रहा है, तो ये भी देने वाली बात है, देखने वाली, ठीक। यहाँ पर सीरिया का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर यूएन का, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक ना। आप यूनाइटेड नेशन के बारे में जान जाएंगे जब जी का पढ़े रहेंगे तो, ठीक ना। तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो गया यार। अब यहाँ पर देखिए, म्यांमार रिबल ग्रुप कैप्चर आर्मी ऑफिसर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए म्यांमार में क्या चल रहा है। सब पूरा दुनिया में सब जगह खतपलट हो गया किसी न किसी प्रॉब्लम से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिविल वार चल रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है, कोई मिलिट्री कूप हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या, वो पूछेगा, यूपीएससी पूछ देगा, इसी म्यांमार लिख देगा, पूछ देगा इशू क्या हुआ था। आपको पता नहीं रहेगा कि मिलिट्री कूप हुआ था, कि यहाँ पर सिविल वार चल रहा है, कि क्या हुआ था, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक। इंडिया लॉज स्ट्रांग प्रोटेस्ट विथ बांग्लादेश गवर्नमेंट ओवर द कमेंट बाय
तो यहाँ पर आप देखते हैं वन डील, इसी तरह से सब हमको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूएस और यूक्रेन रसिया, यहाँ पर ये क्या डेवलपमेंट चला है थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर स्पोर्ट वीकेंड, तो स्पोर्ट वीकेंड आता है, तो यहाँ पर गुकेश जो है इनको थोड़ा सा देखते रहिए क्या है, ठीक ना, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बस आप स्पोर्ट में बस यही देख लेंगे ना तो आपको बहुत सारा कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक, स्पोर्ट पर थोड़ा बहुत देखना है, इसलिए कि ये यार हो कहाँ गया स्पोर्ट, इसलिए कि आप पिछले साल का पेपर देखिए स्पोर्ट पर आ गया, तो यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ क्या पूछ देगा, इसलिए। ठीक, तो थोड़ा सा देखिए और कोई बात नहीं, बस इनके पिक्चर का नीचे का भी देख लेंगे तो आपको नाम याद रहेगा कौन किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको जितना मालूम चल जाएगा। ठीक, तो ये रहा न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि इतना लंबा बने। ठीक, ठीक ना, तो हम अब एक क्या बताएं हैं उसको एक बार था रिवाइज कर देते हैं। ठीक, तो हम यही बताएं कि न्यूज़ जो नए बिगनर हैं, जो बिगनर हैं शुरू करना चाहते हैं न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले तो वो सिलेबस देख लें। ठीक, सिलेबस, दूसरा काम वो देखें लुसेंट या घटना चक्र का जी का जनरल नॉलेज अवेयरनेस पूरा नाम है। थर्ड 10 ईयर का पीवाई की, तब उसके इतना करने के बाद वो लोग न्यूज़पेपर पर चलें और इसको बार बार रिपीट करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कैसे पढ़ना है, जी का क्या पढ़ना है, इसका डिस्कशन हम बाद में अपना जी का वाले लेक्चर में करेंगे जब उसको 1 तारीख से शुरू करेंगे। ठीक ना, ये बजाने की 1 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 तारीख को आपको अटेंड करना है अगर आप चाहते हैं कि हमारा अच्छे तरह से तैयार होके। ठीक, बाकी आपकी इच्छा, आप इस चक्रव्यूह में फंसे रहना चाहते हैं तो फंसे रहिए। ठीक है, अभिमन्यु की तरह आप इसी में रह जाएंगे, कोई दिक्कत, किसी को कुछ लेना देना नहीं है जब तक कि आपका कीमत नहीं है। ठीक ना, तो अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। ठीक, तो आज हम यहीं पर हम होप करते हैं आपको समझ में आया। ठीक, जय हिंद जय भारत।